जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मुख्य रूप से जो आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच में जो टेस्ट हुई है तीसरे बैच की, ठीक है ना, उस बैच के जो क्वेश्चन है उसी का हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला है वो आपको कालीबंगा से मिला है, लेकिन इसके अलावे भी कालीबंगा से बहुत सारे चीज़ मिले हैं, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। लेकिन मुख्य रूप से जो चीज़ है उसको हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, कालीबंगा से हमें अग्निकुंड, ठीक है ना, इसके अलावे बेलनाकार जो मोहरे है वो मिली है। इसके अलावे भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावे मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला जो कपाल है वो मिले हैं। इसके अलावे नक्काशीदारे ईंटें भी जो है वह हमें कालीबंगा से मिले। तो देखिए, कालीबंगा से मिलने वाले जो अवशेष हैं उसमें क्या है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटें, ठीक है ना, मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। इसके अलावे जो है हमें यहाँ से और भी चीज़ मिले हैं, जैसे कि आपको लकड़ी की नाली मिली है, ठीक है ना। इसके अलावे बेलनाकार मोहरे मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। तो देखिए, तब पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, इन सारे तथ्यों को सीखे, ठीक है ना। तो देखिए, एक बार और हम पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है। तो वह हमें आपको कालीबंगा से मिला, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को देख लेना। तो एक का जो आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब करा है दूसरा नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो जब भी मोहनजोदड़ो आएंगे टॉपिक में तो आपको यहाँ से चर्चा करना होगा कि मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वह आपको 1922 में हुई थी, और मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वह आपको राखलदास बनर्जी थे। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे जो है वो आपको मोहनजोदड़ो स्थित है। फिर इसके बाद आएगा एक प्रश्न, क्या ध्यान से सुनिएगा, कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधु भाषा का शब्द है, और सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंध का बाग भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि जो थी काफ़ी उपजाऊ थी। तो देखिए, आपके एग्जाम में मोहनजोदड़ो से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, जो कि 2021 के जो एग्जाम हुए हैं बोर्ड एग्जाम उसमें ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो सिंध का बाग भी कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारे चीज़ हमें मिले हैं, जैसे कि आपको कांसे की जो नर्तकी है, कांसे की नर्तकी मिली है। इसके अलावे मेसोपोटामिया की मोहरे मिली है, 1398 मोहरे मिले हैं, ठीक है ना। इसके अलावे सूती कपड़े के जो अवशेष है वो अवशेष मिले हैं। मनुष्य की प्रतिमा मिले हैं जिसके मतलब काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी है, यानी कि आप कह सकते हो दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा जो है यह भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। अब देखिए, अब करा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो सबसे पहले जानिए कि पुरातत्व हम कहते हैं किसको, ठीक है ना। तो उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व जो है वो आपको संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है प्राचीन सामग्री, ठीक है ना। तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ शामिल होते हैं, तो जैसे आपको अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, गुहा लेख हो गए, मृदभांड हो गए, सिक्के हो गए, हड्डियाँ हो गए, भग्न अवशेष हो गए, ठीक है ना। इसके अलावे स्मारक हो गए। तो इन सारे चीज़ों को पुरातत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन का जो हमारे पास एकमात्र स्रोत है वो आपको पुरातत्व है। क्या है, पुरातत्व है। तो 3 नंबर क्वेश्चन को भी आप यहाँ से बना सकते हो कि प्रश्न कर रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा साहित्य हो जाएगा क्या। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारे प्रश्नों को आसानी से क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है सो सुनिए। करा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था।
तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो आपको मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। तो एक चीज़ और याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने जुड़वा साम्राज्य की मतलब एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो आपसे अगर प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन दो नगरों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो आपको 483 किलोमीटर थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब कर रहा है अगला प्रश्न 5वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो इनके जो औजार मिले हैं, ठीक है ना, पुरातात्विक अवशेष के तौर पे वो आपको क्या हुए कि तांबा और टीन से मिले, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है, तो कांस्य युग के अंतर्गत। तो 5 का आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अब देखिए अब है 6ठा नंबर प्रश्न, कह रहा है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। तो देखिए हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था, लेकिन हड़प्पा की जो खोज किया था 1921 में वह आपको दयाराम सहनी ने किया था। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि दयाराम सहनी ने क्या किया था, 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर जो था वो आपको हड़प्पा था। और हड़प्पा हमें रावी नदी के तट पर मिला है। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। मतलब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। और इसके जो खोजकर्ता थे वो आपको दयाराम सहनी थे। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे चीज़ों को आप बढ़िया से क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मेरा अगला प्रश्न जो है वह क्या है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, करा कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो वह आपको शिव था। क्या था, शिव था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें पुरातात्विक अवशेष मिले उसमें क्या है कि आपको क्या कहते हैं कि योनि व शीशन का प्रमाण भी मिला, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग जो थे मतलब कि लिंग पूजा से भी क्या थे, परिचित थे। वैसे लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है वह हमें मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए तो 7वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा शिव हो जाएगा कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो आपका आंसर हो जाएगा शिव। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, करा के कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया था सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1784 में। मतलब कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। और इसकी जो स्थापना किए थे वो आपको कौन किए थे, तो इसकी जो स्थापना किए थे वो आपको विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था। तो फोर्ट विलियम किला में हुआ था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो उद्देश्य था वह था आपको क्या करना कि जो प्राचीन अध्ययन है उसको बढ़ावा देना। क्या करना, बढ़ावा देना। तो देखिए तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी विलियम जोन्स की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था, विलियम जोन्स। अब आइए 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए हैं कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो किया था वह आपको कौन किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था या आर.डी. बनर्जी ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। वीडियो को पॉज करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए अब करा है 10वां नंबर प्रश्न, कालीबंगा स्थित है। तो देखिए कालीबंगा जो स्थित है वह आपको राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में। याद रखिएगा कि कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चुड़िया होती है, ठीक है ना। और कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे क्या है, स्थित है। और इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न अगर आपसे किया जाए कि बताइए कि कालीबंगा की खोज कब हुई थी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1953। और कालीबंगा की खोज कौन किया था, अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगा किस राज्य में है, तो वह आपको राजस्थान में। चलिए 11 नंबर करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, ये क्वेश्चन रिपीट है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की। अब देखिए
अब कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इस लोथल की जो खोज हुई थी वो आपको 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि लोथल जो है किस राज्य में? तो लोथल जो है वो आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है ना। जिला पूछेगा तो वो हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि लोथल से कौन कौन से पुरातात्विक चीज़ें मिले हैं। तो देखिए लोथल से हमें फारस की मोहरें मिले हैं, धान व बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं, आटा पीसने वाली जो चक्की है वो मिले हैं, मनकों का कारखाना मिले हैं, इसके अलावे 3 युगल समाधान मिले हैं, ठीक है ना। गोदी पारा का प्रमाण मिला है, मतलब कि बंदरगाह का प्रमाण मिला है। तो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर जो था, ठीक है ना, वो उसको बंदरगाह नगर कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो आपको लोथल था। कौन था? लोथल था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके मतलब लिख लेना है। चलिए आगे आइए। अब है आपको 13 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी चर्चा की है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी ने किया था और यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर था। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रावी। चलिए आगे देखिए 14 नंबर, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो पहली बार हड़प्पा को जो उत्खनित किया गया था वह आपको कब उत्खनित किया गया था? तो 1921 में पहली बार हड़प्पा को उत्खनित किया गया था। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज दयाराम सहनी ने किया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न, सॉरी 16 कह रहे हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की जो मूर्ति मिली है वह हमें कहाँ से मिली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या, यानी कि मोहनजोदड़ो। लेकिन ऑप्शन में मोहनजोदड़ो दिया ही नहीं है। तो 15 का जो है वो आपको सभी लोगों को सही आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? नगर था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष है वह हमें जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष है वह हमें कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। और इस स्नानागार की जो लंबाई थी वह आपको 39 फुट थी, चौड़ाई जो थी इसकी वो आपको 23 फुट थी, गहराई जो थी वो आपको 8 फुट थी। अगर इसी को मीटर में पूछा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है मोहनजोदड़ो, वहाँ से जो स्नानागार मिले उसकी जो लंबाई है मीटर में 11.88 मीटर है, ठीक है ना। चौड़ाई पूछेगा तो आपको 7.01 मीटर है। वहीं अगर गहराई पूछा जाए तो वह आपको 2.44 मीटर है। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है वो आपको 1922 में मिले थे। कब मिले थे? 1922 में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 18 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कौन किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था और इन सारे क्वेश्चन पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखिए 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को इससे अध्ययन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। लेकिन इस पुरातात्विक स्रोतों में भी जो सबसे प्रमुख है वह आपको मुहर है, यानी कि वहाँ की मुद्रा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा बनी होती थी मेरे भाई वो आपको सेलखड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। अब देखिए अब है आपका मतलब 20 नंबर प्रश्न जो है क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वह क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। और यह भारत में विकसित सबसे प्राचीन सभ्यता है जो दुनिया के अनेक सभ्यताओं के समकालीन था। जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह आपको चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता के भी क्या थे? यह समकालीन थे। चलिए
22 नंबर करा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन दे रहा है हड़प्पा, तो हड़प्पा तो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वह है आपको लोथल। तो यह जो लोथल है यह आपको कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। अभी बताए थे गुजरात के अहमदाबाद जिले में यह स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का, वो सही आंसर हो जाएगा लोथल, क्योंकि लोथल जो है यह आपको भारत में कहाँ है, भारत में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना। अब देखिए अब है आपका कौन से प्रश्न, यानी कि 23 नंबर प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वह आपको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, अधिकांश विद्वानों के मतानुसार। इसके अलावे जो कार्बन 14 पद्धति है, इस कार्बन 14 पद्धति के आधार पर भी हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वह आपको 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक क्या रहा, फलता फूलता रहा, ठीक है ना। अब देखिए अब है आपको यानी कि 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो देखिए तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा है उसके निर्माण में मुख्य रूप से जो था वो आपको सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, सेलखड़ी का। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये क्या है कि जो मुद्रा है, ठीक है ना, क्या है कि मुद्रा है, ठीक है ना, इसको बनाने में सेलखड़ी का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। 25 नंबर प्रश्न हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग की सभ्यता थी। यह प्रश्न तीसरी बार रिपीट हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न करा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो आपको शहरी थे। कौन थे, शहरी थे। याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, शहरी थे। शहरी यानी कि वो लोग जो थे नगरीय थे। क्या थे, नगरीय थे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सबसे ज़्यादा जो विख्यात था अपने नगर नियोजन के लिए, और यहाँ के लोग भी जो थे वो आपको नगरी थे। क्या थे, नगरी थे। तो नगरी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा शहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहरी। आगे देखिए 27 में निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था वह कौन था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वह आपको दयाराम सहनी थे, क्योंकि आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये जो हड़प्पा है, क्या है, हड़प्पा है, इसकी जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और इसका जो खोज किया था वो आपको दयाराम सहनी ने किया था। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर मिला। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर मिला है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो वो आपको दयाराम सहनी थे, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने क्या किया है, प्रकाश डाला है, ठीक है ना। तो ये जो अवतल चक्की है यह हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो ये लोग अवतल चक्की का प्रयोग संभवतः औषधि पीसने में करते रहे होंगे या तो मसाला पीसने में इस अवतल चक्की का ये लोग प्रयोग करते रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए 29 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा की जो खोज हुई थी वो आपको उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा, क्योंकि लोहा धातु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह परिचित नहीं थे। अब देखिए अब है 30 नंबर प्रश्न कि इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो देखिए भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वह आपको 1861 में हुई थी। कब हुई थी, 1861 में हुई थी। पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में है, ठीक है ना। तो ये जो पुरातत्व विभाग है इसका मुख्य कार्य है कि जो हमारे प्राचीन स्मारक है उसको संरक्षित रखना। क्या करना, संरक्षित रखना। जो भी पुरातत्व से जुड़े हुए चीज़ है उसको क्या करना कि बचाए रखना, ठीक है ना। चलिए अब आइए तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखिए 31 में पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। तो देखिए बाघ, हिरण, साढ़, ठीक है ना, इस सब का है, ठीक है ना। एक जो हो जाएगा आपको यानी कि भैंस। तो देखिए तो यहाँ पर जो आंसर सही होना चाहिए वो हो जाएगा आपको यानी कि साढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साढ़। क्योंकि देखिए बाघ का भी पशुपति के जो मुद्रा है उस पर चित्र है, हिरण का भी है और भैंसा का भी है। किसका है, भैंसा का भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है, ठीक है ना,
वो आपको किस राज्य में है, ठीक है ना, ये ऐसा ही हमसे बोला गया है, ठीक है ना। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल है वो आपको यानी कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। लेकिन 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये जो रोपड़ नामक जगह है वो आपको कहाँ है, सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। और इसी रोपड़ का जो भी नया नाम है वो आपको रूपनगर है। क्या है, रूपनगर है। तो यहाँ से हम 32 नंबर प्रश्न से क्या सीखे हैं कि ये जो रोपड़ है वो आपको सतलज नदी के किनारे पंजाब में क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, 33 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, बंदरगाह नगर था, वो आपको लोथल था। कौन था, लोथल था। और हमारा विदेशी व्यापार संभवतः क्या था कि इसी बंदरगाह से यानी कि लोथल से ही होता था। चलिए 34 नंबर प्रश्न करा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो आपको 1921 ईस्वी में हुई थी और इसके जो खोजकर्ता थे वो आपको दयाराम सरनी थे। तो ये चीज़ सब हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो 34 नंबर प्रश्न को आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। अब देखिए 35 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो अभी बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है ना, चीन की सभ्यता के समकालीन था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को ये जो लाइव क्लास है क्या आप लोगों को मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, या इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग भी क्या करेंगे, अपना सजेशन देंगे, ठीक है ना। चलिए अब है आपको 36 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मतलब स्थल है वह हमें भारत से, इसके अलावा पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से मिले हैं। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के आधार पर क्या हो जाएगा कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है भारत में वह कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, महाराष्ट्र से मिले हैं और उत्तर प्रदेश से मिले हैं, ठीक है ना, भारत में। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्य रूप से आपको सिंध से मिले हैं, सिंध के अलावा बलूचिस्तान से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो 36 का आंसर डी हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष है वह हमें कहाँ से मिले हैं। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरकोतरा। तो 37 का आंसर हो जाएगा सुरकोतरा, ठीक है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोतरा से मिले। आगे देखिए अब करा है 39 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो आपको कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वह हमें सिंध से मिले। कहाँ से मिले हैं, सिंध से। और यह सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे से मिला है, तो सिंधु नदी के किनारे से मिला है और इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। अब देखिए 39 नंबर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में है। अब देखिए 40 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला, ठीक है ना। तो 40 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृतकों का टीला। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मृतकों का टीला है। 41 नंबर, सिंधु घाटी निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपको आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस काल में पड़ता है, आधे ऐतिहासिक काल में, क्योंकि आपको बताए थे कि आधे ऐतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का वह काल है जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो तो भावचित्रात्मक है और उस लिपि को पढ़ने में किसी ने भी विद्वान जो है, ठीक है ना, कोई भी विद्वान जो है वो अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं। आगे देखिए अब है आपका 42 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है। तो उसमें एक है दयाराम सरनी और एक है राखालदास बनर्जी। तो दयाराम सरनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, जबकि राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 43, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो देखिए तो जिस समय हड़प्पा की खोज हुई, जिस समय मोहनजोदड़ो की खोज हुई, उस समय क्या थे कि पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे वो थे सर जॉन मार्शल। और इसी सर जॉन मार्शल ने पूरे दुनिया के सामने 1924 में यह घोषणा किया कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता मिली है जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए 44,
करा कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। तो इसमें जो मेलुहा है, क्या है, मेलुहा है, इसे क्या किया गया है कि नाविकों का देश कहा गया है। तो ये जो मेलुहा है यह क्या है कि मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उसमें क्या हुआ है कि प्रयुक्त शब्द है, और यह प्रयोग जो होता था सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। मतलब कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु क्षेत्र के लिए करते थे। तो देखिए, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 45 करा है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। तो 16 का। तो आपको बताए थे, लिखाए भी थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल की इकाई थी वह 16 की इकाई में थी। ठीक है ना। तो 45 का आंसर हो जाएगा डी। 46 में आप लोगों को अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव मतलब समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, अब करा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो देखिए, भारत में खोजा गया जो सबसे पहला पुराना शहर है वो आपको मोहनजोदड़ो है। कौन है, मोहनजोदड़ो है। बहुत सारे लोग इसमें हड़प्पा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हड़प्पा, जो कि गलत है। देखिए, हड़प्पा से कहीं ज़्यादा प्राचीन जो था वो मोहनजोदड़ो था, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज बाद में हुई थी। क्या हुई थी, बाद में हुई थी। ठीक है ना। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अब देखिए 47, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा जो है वो आपको राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 में सिंधु घाटी सिंध का खलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो थोड़ा देर पहले बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है मोहनजोदड़ो उसे सिंध का बाग कहा गया है। क्या कहा गया है, सिंध का बाग कहा गया है, अधिक उपजाऊ होने के कारण। तो देखिए, तो ये जो 48 है इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 49, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किस में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो विश्वास करते थे वो आपको मातृशक्ति में करते थे। और आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो आपको क्या कहते थे कि मतलब कि जो मातृशक्ति थी, ठीक है, नहीं मातृ देवी थी, यानी कि आज की जो गौरी, काली, चंडी, सरस्वती, लक्ष्मी है, इनमें क्या करते थे, उपासना करते थे। तो 49 का आंसर हो जाएगा मातृशक्ति। ठीक है ना। 50 में हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ये लोग जो अपनाए थे वो आपको ग्रिड पद्धति क्या किए थे, अपनाए थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब कि आपको समस्या होती है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल।